श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता बंधुओं को राम कथा श्रवण के लिए स्वागत करता हूँ और सभी को राम राम करके अभिवादन करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे हनुमान अंगद समेत बलवान कपियों रावण का यज्ञ विध्वंस करके प्रभु के पास आते हैं और रावण का जो मन में जो था, रावण जो मन में हारा नहीं था, तन में हारा था, लेकिन मन में इनका साहस था, मैं अजय यज्ञ करके अवश्य युद्ध में जीत पाऊंगा। तो अभी मन में भी ये हार गया और हार कर भी ये रावण हठ के लिए, वैर ठानने के लिए फिर निशाचरों को संग्रह करके, सैन्य संग्रह करके युद्ध के लिए आ रहा है। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रोध होई त्यागी जीवन के आस, त्यागी जीवन के आस। और जब ये निकलता है, रावण सैन्य लेकर निकलता है, तब चलते समय सिरों पर चलते समय उसकी अत्यंत भयंकर अमंगल होने लगा। गृध्र उसके सिर पर उड़कर बैठ जाते हैं। वह रावण अर्थात वह रावण डकाल के वश हो गया। वह किसी का बात एवं किसी अपशकुन का भी ये नहीं मानता। उसने युद्ध की डंका बजाने को आज्ञा दे दिया। चलो, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। निशाचरों के अपार सेना चली, उसमें बहुत से गज, रथ, पैदल और घुड़सवार, ये सब लेकर ये आ रहा है ये दुष्ट रावण।
प्रभु के सामने अपना सैन्य लेकर ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे पतंगे, पतंग का झुंड अग्नि की ओर दौड़ रही है, इसलिए जलने के लिए, और कोई बात नहीं। चलत होई अति अशुभ भयंकर, चलत होई अति अशुभ भयंकर, बैठही गिध उड़ाही सिरन पर, भयउ काल बस, भयउ काल बस, कहा न माना, कहे सी बजाबहु युद्ध निशाना, चले तमीचर, तमीचर तम अर्थात अंधकार, निशा निशाचर, तमीचर अर्थात निशाचर राक्षस, चले तमीचर अनी अपारा, अनी अर्थात दल, निशाचरों के दल, चले तमीचर अनी अपारा, बहु गजरथ पदाति असवारा, प्रभु सन्मुख धाये खलके से, प्रभु सन्मुख धाये खलके से, सलभ अर्थात पतंगे, सलभ समूह अनलकन जैसे, सलभ समूह अनलक जैसे। पहले जो रावण रणभूमि में आया था तब भी अपशकुन हुई थी, ऐसे अशगुन अमित, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था, अमित अर्थात ज्यादा, वैसे अशगुन अमित होई तेहि काला, जो भयंकर था, और अब अति भयंकर अर्थात प्राणघातक अमंगल दर्शन हो रहा है, अमंगल हो रहा है। पहले सुगार, गीध, उल्लू आदि तो कराल शब्द करके कराल शब्द कर रहे थे, पर अब ये गीध और उल्लूक जिनको कालदूत कहा जाता है, वे सिर के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। वे सिर के ऊपर निशंक होकर बारंबार उड़ते हुए बैठ जाते हैं, एक बार नहीं बारंबार, अर्थात वे उसे मानो अभी से ही मरा हुआ मान रहे हैं। रावण और इनके सैन्य को अभी से जीवित अवस्था में भी अभी से तो मरा हुआ मान रहे हैं, इसीलिए उनको ये खाने को आते हैं, पर ये तो जीवित है। यह मृत्यु सूचक अशुभ नहीं तो और क्या। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, गृध्रो को ध्वजा के, गृध्रो को वो ध्वजा के अग्रभाग में आकर बैठना कहा गया है। ध्वजाग्रे न्यपते गुध्रो वितन
विने दुश्चा शिवा सवाहा। ये आकर बढ़ जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठही गीध उड़ाही सिर न पर। पहले काल रावण के बस में था, जो लिखा गया है, भुजबल जीते काल बस साई। भुज के बल द्वारा ये काल को जिता कर रखा था। लेकिन अभी और अब का अपशकुन जनाता है कि वह अभी और ये काल के बस स्वयं हो गया है। वह काल के बस स्वयं हो गया है, ऐसा अपशकुन कह रहा है। जैसे मंदोदरी कहता है, मंदोदरी हृदय कर चिंता, मंदोदरी हृदय कर हृदय सजाना, कालवश्य उपजा अभिमान। तो वह कालवश होकर किसी का भी कहना न माना। अब युद्ध के निशान बजाने को कह रहा है, अर्थात युद्ध के निशान के भाव है मारू राग में बजाने को कहा। भयउ काल बस कहा न माना, कहे सी बजावहु युद्ध निशान। निशाचरों की चतुरांगिनी सेना है। रावण चतुरांगिनी सैन्य दल लेकर आ रहा है। तो चतुरांगिनी क्या है? ध्वजारोही, अश्वारोही, रथारोही और पदातिक, ये 4 प्रकार की सेना लेकर आ रहा है। चले तमी चर अनी अपारा, गजरथ बहु गजरथ पदातिय सवारा। असवारा अर्थात अश्वारोही, ये 4 प्रकार के लेकर आ रहा है। और राम जी के सर को अनल का उपमा देकर, राम जी के सर अनल है, अग्नि है, देकर कहा गया। और इनके दल को पतंग के दल कहा गया। जैसे पतंगे अज्ञानता बस, मोह बस अग्नि में लंप देते हैं और प्राण को गंवा देते हैं, वैसे ही ये निशिचर रूपी पतंगे राम सरानल के पास जा रहा है। देखिए, राम जी का सर को अनल कहा गया है, अग्नि कहा गया है, घोर अग्नि, प्रबल अग्नि। लक्ष्मण जी का वचन है कि होहि की राम सरानल, खलकुल सहित पतंग। तेरा कुल पतंग है और राम के सर ये प्रबल अनल है। जटायु का वचन सुनिए, राम रोष पावक अति घोरा, होहि की सकल सलभ कुल तोरा। तेरा कुल सलभ अर्थात पतंग है, ये राम रोष के पावक प्रचंड अग्नि में जाकर मरेंगे। हनुमान जी का वचन सुनिए,
जो सीता जी को कहते हैं, निशिचर निकर पतंग समा रघुपति बाण कृशानु, रघुपति बाण कृशानु, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। पतंग का समूह अगर दीपक के पास आएंगे तो ये बुझा सकते हैं, दीपक को बुझा सकते हैं, पर अनड़ अर्थात प्रचंड अग्नि को बुझा नहीं सकते। और राम जी का सर्प ये प्रचंड अग्नि है। प्रभु सन मुख धाए खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। प्रभु के स्वरानल में सब राक्षस उनके देखते देखते हुए भस्म हो रहे हैं, उनके देखते दूसरे भस्म होते हैं, ये उन्होंने देखा, देख रहे हैं। तब भी मोहवश अज्ञानवश उनसे युद्ध करने जा रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इधर देवताओं ने स्तुति की, श्री राम जी के स्तुति की। हे राम, इस रावण ने हम सबको असह्य क्लेश दिया है, आप अब इसे खिलाइए नहीं। देखिए वैदेही अतिशय दुखित हो रही है। देवताओं के ये वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, प्रभु मुस्कुराए। फिर रघुनाथ जी ने उठकर बाण को सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जुड़े को दृढ़ करके बांधे। श्री राम जी मस्तक के जटाओं को दृढ़ करके बांधे। तो क्यों बांधे? तो कसकर क्यों बांधे? कि संग्राम में ये जटा खुल न जाए, इसीलिए दृढ़ करके बांधे। उनके जटाओं के बीच में ये गुथे हुए फूल शोभित हो रहे हैं। यहाँ देवतन स्तुति कीनी, दारुण विपत्ति हम ही यही दीनी। अवजनी राम खेलावहु एही, अतिशय दुखित होती वैदेही, अतिशय दुखित होही वैदेही। ओ देव वचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधारे बाना। जटाजूट दृढ़ बांधे माथे, सोही सुमन बीच बीच गाथे। यहाँ देवताओं ने स्तुति राम जी के करते हैं। हे राम, इसने हम सबको क्लेश दिया है, अब आप इसे नहीं खिलाइए। वैदेही अतिशय दुखित हो रहे हैं। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए।
फिर रघुनाथ जी ने उठकर बाण सुधारे। ये बात है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ देवतन स्तुति कीनी, दारुण विपत्ति हम ही यही दीनी। अब जनि राम खेला बहु येही, अतिशय दुखित होती वैदेही। देव वचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधारे बाण। रावण उधर सेना तैयार करके आ रहा है। इसी समय इधर देवताओं ने आकर यह प्रार्थना की। तब देवताओं ने अपना विपत्ति कही, प्रार्थना में अपना विपत्ति कही, क्योंकि ये स्वार्थरत है। यहाँ देवतन स्तुति कीनी, दारुण विपत्ति हम ही यही दीनी। तो फिर देवता ने पहले तो अपना विपत्ति सुनाया। फिर देवताओं ने सोचे कि देखो, हमारी विपत्ति पर भगवान जानते हैं हमारे पर विपत्ति है, फिर भी दया न करके रावण को भी नहीं मारते। तो हमारी विपत्ति पर शीघ्र दया न करेंगे। वे भक्तों की संकट को शीघ्र छुड़ाते हैं। इसीलिए हमें एक भक्तों का यहाँ लाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं, प्रभु सीता जी अतिशय दुखित हो रहे हैं, अतः करुणायुक्त होकर उनके शीघ्र विपत्ति को छुड़ाइए। इससे उनके भी संकट दूर हो जाएगा। सीता जी के विपत्ति दूर हो गया तो देवताओं के भी विपत्ति दूर हो जाएगा। उनका ये भी संकट से मुक्त हो जाएंगे। हनुमान जी सीता जी को दुख श्री राम जी को सुनाते हैं। जब ये सुनाते हैं तब ये करुणा से युक्त हो जाते हैं। कैसे? और शीघ्र जाने के लिए सीता जी के पास प्रबंध करने के लिए कहते हैं। सुनी सीता दुख प्रभु सुखयाना, भरी आए जल राजीव नैना। तब प्रभु तुरंत चलने की तैयारी करने को कही थी सुग्रीव जी से। प्रभु ने क्या कहा था? अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरंत कपि न कहूं आय सुदीजे। अतः आप रावण के साथ और युद्ध खेल न कीजिए। ये युद्ध खेल और न करिए। अब जनि राम खेला बहु येही, अतिशय दुखित होती वैदेही। हे प्रभु, और रावण को खेलाइए नहीं। रावण के साथ खेलने का भाव क्या है? जो भारी वीर, जो बड़ा वीर होता है, ये शत्रु को तुरंत नहीं मारते और उसे अपना पुरुषार्थ प्रदर्शन करने के लिए पूरा अवसर देते हैं। दिखाओ तुम्हारे पुरुषार्थ। वैसे ही लक्ष्मण जी जब मेघनाद के साथ युद्ध कर रहे थे, उनको भी पुरुषार्थ दिखाने के लिए पूरा मौका दिया। इसीलिए कहा कि
लखन जी कहा, यही पापी ही ने बहुत खिलावा, इनको मैं बहुत खिलाया है। वैसे रावण भी के साथ श्री राम भी तो खेलेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वैसे श्री राम जी ने रावण के साथ खेला कर रहे थे, इसलिए पहली लड़ाई में वे न उठकर ये सेनाओं को भेजते हैं। पहले रावण लक्ष्मण जी के द्वारा मूर्छित हुआ था, ये मरा नहीं था, इसीलिए वो पुनः भारी सेना लेकर आ रहे हैं। तो देवता लोग कहते हैं कि हम लोग तो समझ रहे हैं कि आप रावण के साथ खेल रहे हैं, पर वैदेही तो ऐसा नहीं समझेंगे। हम समझ जाएंगे आप खेल रहे हैं, लेकिन वैदेही कभी नहीं समझेंगे। क्यों? न अतिशय दुखित होती वैदेही, अब जनि राम खिलावहूं ये ही। और खेल न कीजिए। देवताओं की वचन सुनकर श्री राम जी हंसे। ये हंसने का सुंदर भाव है, एक एक करके सुनिए। हंसे कारण, पहला कारण इनकी चतुरता पर, देवताओं की चतुरता पर हंसे कि वे अपना भय न कहकर हमारे चित्त में क्षोभ उत्पन्न कराने के लिए वैदेही अतिशय दुखित होती है, ऐसा कहते हैं, उनका दुख सुनाते हैं। ये था पहला कारण। दूसरा कारण, इससे ये दूसरा कारण इसमें हंसे कि जानकी के ऊपर उनके दया कहां से आ गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जानकी के ऊपर इनके दया कैसे? वे तो माया करके सरस्वती को प्रेरित करके चक्रांत रचाए थे और जानकी जी को नंगे पैर, महारानी जानकी जी को नंगे पैर वन को भेजने के लिए सभी चक्रांत तो उन्होंने ही की थी। तो अभी ये दुखित तो होंगे नहीं तो और कौन होगा? तो अभी इनका जानकी पर दया कैसे आ गई? पर अब कह रहे हैं अतिशय दुखित होती वैदेही, यह सोचकर हंसे। तीसरा कारण है क्यों हंसे देवताओं के वचन सुनकर, इसलिए कि हम सेना सहित क्लेश सह रहे हैं और ये देवताओं ने भी कहते हैं आप खेलते हैं, ये कैसे बात? ये बात सोचकर यहां से बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अभी नेत्र जिनके लाल नेत्र हैं, राम जी के लाल नेत्र भी हैं, और श्याम शरीर, कैसा श्याम? मेघवत श्याम शरीर, समस्त लोगों के नेत्रों में आनंद देने वाले हैं। श्री राम जी का ऐसा शरीर शत्रु भी इनका प्रशंसा करते हैं, इनके सौंदर्य को। देखिए खरदूषण ये कहते हैं यद्यपि भगनी कीनी कुरूपा बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। ये अनुपम पुरुष है, इसीलिए समस्त लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। उनके कमर में तर्कस कसा हुआ है, अब युद्ध को जाएंगे, और हाथ में कठिन सारंग धनु धरे हैं।
नयन बारिद तनु श्यामा अरुण नयन बारिद तनु श्यामा अखिल लोक दायक विश्राम कटि तट परिकर कसे निसंगा निसंगा अर्थात तुणित करको दंड कठिन को दंड श्री राम जी ने सुंदर हाथों में सुंदर सार्ग धनुष धरे हैं, कमर में बाणों की खानी वाला बाणों की खान अर्थात अक्षय तुणीर धरे हैं, जिनमें से बाण जितने चाहे निकाले, उतने बाण निकालते, जितना चाहे उतना निकालते हुए निकल जाए तब भी वह खाली नहीं होता। यह है अक्षय तुणीर। और अक्षय तुणीर को तर्कस कसा हुआ है, इनका भुजदंड पुष्ट है, आजानु लंबित भाव आजानु पूरा भुज चापधर संग्राम जीत कर दूषण। आजानु सरल बलिष्ठ भुजाएं, पुष्ट भुजदंड, ये भी सुंदर है। चौड़ी छाती, चौड़ी छाती पर जो भृगु जी का चरण सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ही प्रभु हाथों में धनुष बाण लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगाने लगे। श्री राम जी के शोभा देखकर देवता प्रसन्न होकर अपार पुष्पों वर्षा करने लगे, बहुत पुष्प वर्षा करने लगे और छवि बड़ और गुणों के धाम करुणा सागर की जय जयकार करने लगे। जय हो इस प्रकार जय जयकार करते हैं। सारंग कर सुंदर निसंगा शिली मुखा कर कटी कस्यो भुज दंड पीन, पीन अर्थात मोटा, मनोहरायत, मनोहर और आयत चौड़ा, क्या उर हृदय, मनोहरायत उर धरासुर पदलस्यो कहदास तुलसी जब ही प्रभु सरचाप कर फेर न लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि मही सिंधु भूधर डगमगे। शोभा देखी हरसी सुर बरसहि सुमन अपार, बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आगार। यहाँ राम जी के वीर रस का वर्णन कर रहा है। गोस्वामी जी राम जी के वीर रस का वर्णन करते हैं कि देवताओं को धैर्य देने के लिए इन्होंने सर्प
फिराने लगे। प्रभु धनुष बाण फिराने का चरित्र किया, जिसमें ब्रह्मांड भी कांप उठे। इसमें देवताओं ने सोचा कि अब ब्रह्मांड तो कांपते, तो रावण का चीज क्या है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो रावण कहाँ रह सकता है, ये भी रह नहीं सकता। यहाँ प्रभु विप्रचरण, जिनको भृगुलता को माथा न, ये तो अपनी चौड़ी छाती पर ही ये भृगु चिन्ह, इसको प्रणाम करके चलते हैं। अर्थात राम रावण युद्ध का मंगलाचरण कर रहे हैं प्रणाम करके। किसके? विप्रचरण को प्रणाम करके मंगलाचरण शुरू करते हैं। विप्रचरण अभेद कवच, ये अभेद कवच है। श्री सीतारामार्पणमस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।